हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों को याद करना होगा। आपको इसमें देखना है, एगो होता है सर्वांगसम। क्या जी? एगो होता है सर्वांगसम, एगो होता है समरूप। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। दोनों को क्या करना है जी? देखना है। तो देखिएगा, सर्वांगसम होता है टू कॉपी एकदम सेम होता है। क्या होता है जी? फोटो कॉपी जैसे समझते हैं ना, ऐसे। जैसे ये मान लीजिए आयत है, सॉरी वर्ग है, तो सेम ऐसे ही एक वरी वर्ग वर्ग होगा। क्या होगा जी? तो इसको बोलते हैं सर्गवांगसम। क्या जी? सर्गवांगसम। ठीक। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज का जितना लंबाई होगा उतने ही लंबाई क्या होगा जी? इसका भी होगा। एकदम कितना चेंज नहीं, एकदम दोनों क्या होगा? सेम सेम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे जी? सर्वांगसम। लेकिन आपका इसमें क्या होता है, समरूप में ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप ले लीजिए, वर्ग इतना जगह ले लीजिए, यहाँ पे एगो ऐसा भी वर्ग ले लीजिए, बस देखने में सेम लगना चाहिए। जैसे ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। जैसे आप एगो वृत्त लेते हैं, यहाँ पर भी कि तो बड़ा वृत्त ले लीजिए चाहे छोटा ले लीजिए, देखिएगा तो दोनों में क्या है जी? सेम है। दोनों वृत्त ही है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप। ठीक है, बस यही क्या होता है? अंतर होता है। देखिएगा, इसमें जो सर्गवांगसम होता है, इसमें संगत भुजा, क्या जी? संगत भुजा बराबर होता है। और संगत कोण भी क्या होता है जी? बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण भी होता है बराबर। लेकिन इसमें जो संगत भुजा होता है, क्या होता है जी? संगत भुजा वो बराबर नहीं होता, समान अनुपात में होता है। क्या होता है जी? समान अनुपात में होता है। अनुपात में। यहाँ पे जो संगत कोण होगा, संगत कोण, संगत कोण, ये क्या होगा जी? ये बराबर होगा। ठीक है, तो आपके मन में एक बात आ गया होगी, आखिर ये संगत भुजा क्या है, असंगत कोण क्या है? तो हम बताते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। आपका यहाँ पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे इसी को बड़ा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था जी? ए बी सी डी। यहाँ पे पी क्यू आर एस। देखने में बड़ा, भले बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन समझिएगा दोनों क्या है जी? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगत भुजा होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर, ये वाला आपका हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, मतलब ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। यहाँ पे जो बी सी होगा, बी सी वो बराबर होगा क्यू आर के। और जो यहाँ पे सी डी होगा, सी डी वो बराबर होगा आर एस के। यहाँ पे जो पी एस होगा, यहाँ पे ए डी होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संगत भुजा। क्या जी? संगत भुजा इसी को बोलते हैं। और संगत कोण किसको बोलते हैं जी? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, तो हम बोलते हैं संगत। ये कोना वाला तो ये कोना वाला, ये वाला तो ये वाला, यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये। समझ में है? और यहाँ पे ये क्या होता है? उल्टा होता है। मान लीजिए आपका ये बड़ा वाला क्या है जी? आयत है। यहाँ पे लेते हैं छोटा वाला, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 4। इसको कर लेते हैं कितना जी? इसको 2, इसको 1। अब फिर ये वाला हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। देखिएगा, तो इसका अनुपात 4/2 हो जाएगा, इसका अनुपात 2/1 हो जाएगा, इसका 4/2, इसका 2/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या समझे? यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे होगा आपका 1। हाँ, 2/1। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 2। 2 बोलिए चाहे 2/1 बोलिए, 2/1। यहाँ से भी 2/1। देखिएगा तो सबका अनुपात क्या है जी? सेम है। सबका अनुपात क्या है? सेम है। तो ये क्या आएगा? संगत अनुपात। क्या होगा जी? संगत भुजा का समान अनुपात होगा। यहाँ पे संगत भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉपी पे। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन सामने है। बोला है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
बोला है सभी वृत्त आपस में क्या होता है जी, तो यहाँ पे देखिएगा सभी वृत्त मतलब बराबर भी वृत्त हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो क्या इसका आकार देखिएगा दोनों का सेम है, नहीं है, एगो बड़ा है एगो छोटा है, लेकिन दोनों दिखने में कैसा एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या होगा जी, समरूप। यहाँ पे हो जाएगा समरूप। समझ में आया, बस देखने में एक जैसा लगना चाहिए तो क्या होगा समरूप। और आकार मतलब इनका साइज भी क्या हो सेम हो तो होगा सर्वांग। बोला है यहाँ पे सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग का मतलब यहाँ पे बड़ा भी वर्ग हो जाएगा, छोटा भी वर्ग हो जाएगा, बराबर भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का आकार क्या है जी, सेम है, तो ये वाला हो जाएगा आपका समरूप। ठीक है, वही दोनों बोला होता कि सभी वर्ग मतलब दो वर्ग देता दोनों का बोलता कि एकदम लंबाई समान है तब क्या होता सर्वांगसम, लेकिन सब का नाम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा समरूप। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है जी, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब समरूप कौन त्रिभुज होगा जी, समरूप जिसका आकार क्या हो सेम हो, मतलब देखने में क्या हो जी एक समान हो। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए एक बार ऐसे लेते हैं, ये भी देखने में आपको क्या लग रहा है जी सेम लग रहा है ना, लेकिन मान लीजिए ये देखिएगा इसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सभी त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन कौन सा समबाहु, कौन सा जी समबाहु हो जाएगा। यहाँ बोला है भुजाओं की समान लंबाई वाले दो बहुभुज बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण क्या हो, संगत कोण हो बराबर। क्या हो जी बराबर। और संगत भुजा क्या हो जी समानुपाती, समानुपाती। यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।